हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज हम लोग त्रिपुरा फायर सर्विस एंड इमरजेंसी जो सर्विस है उसकी जो पेपर होने वाली है उस पेपर के तहत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो फायर सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से आता है उसी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फायर सर्विस की जो एग्ज़ाम होने वाली है या फायर सर्विस की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके तहत जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है, उसकी जो पूरी प्रोसीज्यूर, कितनी स्टेप रहेगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। फिर आप उसी के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से जो MCQ आता है 85 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें से फायर सर्विस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जहां पे फायर सर्विस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो सवाल दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड का। तो उस समय किस चीज का कन्वर्शन होता है? तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है किसमें, हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में। ड्राई केमिकल सच एज BC और ABC extinguishers should not be used on fires involving। ड्राई केमिकल्स है जो BC और ABC है, ये एक एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। तो उसी ड्राई केमिकल को किस चीज में यूज नहीं करना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कंबस्टेबल सॉलिड। जो सॉलिड मटेरियल है, जो कंबस्टेबल सॉलिड मटेरियल, उनके ऊपर ये ड्राई केमिकल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। द डैश इज द नंबर ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड पर ऑक्यूपेंट। किस चीज का मतलब है नंबर ऑफ स्क्वायर फीट फॉर फ्लोर एरिया जो पर ऑक्यूपेंट होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ऑक्यूपेंट लोड। ऑक्यूपेंट लोड इज द नंबर ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड पर ऑक्यूपेंट। The industrial safety management is the branch of management which is concerned with dash hazards from the industries। Industrial safety management किस चीज की, किस hazard की के बारे में यह concerned रहता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है all of the above, यानी reducing, controlling, eliminating, इन सब के बारे में ये concern रहता है। कौन? Industrial safety management। Flammable liquids having flash point 23 degree Celsius and above and below 65 degree Celsius is flammable liquid है जो फ्लैश पॉइंट है उसका 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसको किस क्लास में या किस कैटेगरी में रखा गया है? यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो ये जो फ्लेमेबल लिक्विड है इसको किस क्लास में रखा गया है? इसको रखा गया है क्लास बी में। ऑल स्टैटिक वाटर टैंक फॉर फायर फाइटिंग शैल नॉर्मली बी लोकेटेड विद इन। स्टैटिक वाटर टैंक जो है फायर फाइटिंग के लिए उनको कहाँ पे रखा जाता है, कितने ऊपर रखा जाता है? इनको रखा जाता है 100 मीटर। द फेजेस ऑफ बर्निंग और कंबशन इज डिपेंड ऑन। द फेजेस ऑफ बर्निंग और कंबशन, बर्निंग और कंबशन के जो अलग अलग फेजेस है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है ऑल ऑफ द अबव, यानी टाइम पे भी डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट एंड टाइप ऑफ कंबस्टेबल प्रेजेंट, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। कंबस्टेबल सॉलिड विथ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ मोर देन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम इज टर्म्ड एज। कंबस्टेबल सॉलिड जिसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया है उसका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टिंडर। जो सॉलिड कंबस्टेबल हो जाता है कितने स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे? तो वो है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम पे, तो इसको कहा जाता है टिंडर। मटेरियल विथ डैश स्पेसिफिक हीट विल हीट अप मोर रैपिडली इन फायर कंडीशन। कुछ मटेरियल है जिसका स्पेसिफिक हीट क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाएगा रैपिडली, जल्दी हीट अप हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट उसका क्या होना चाहिए? तो उसका जो सही जवाब है वो है लो,
लो स्पेसिफिक हीट होने से वो जल्दी हीटअप हो जाएगा। Workplace with a minimum of dash employees need to have a written fire prevention program in place. Written fire prevention program कब किया जाता है, कितने मिनिमम एम्प्लॉय होना जरूरी है उस समय, तो वो है 11 यानी ऑप्शन बी। 11 एम्प्लॉय अगर है तो उनको रिटर्न फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम पे वर्कशॉप किया जाता है। अगर इससे कम होता है तो ऐसे ही भरवेली उसका वर्कशॉप होता है। When you discover a fire you should, जब आप किसी फायर के सामना करेंगे तो आपको क्या करना पहले, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। आपको भाग जाना है, आपको बिल्डिंग में ही रहना है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता है लेकिन फिर भी उसको चलाने की कोशिश करना है, और ऑप्शन ए जो है वो है पुल द फायर अलार्म एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट। आपको फायर अलार्म पुल करना है और फायर डिपार्टमेंट के कॉल करना है। तो ये वाला जो है वो सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू इफ यू आर अनेबल टू इवैक्यूएट ए बर्निंग बिल्डिंग। बर्निंग बिल्डिंग पे आप है, वहां पे आप इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे, यानी आप वहां पे फंसे हुए हैं। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे आपको जो करना है वो है स्टे लो अंडर द स्मोक। वहां पे स्मोक होगा बहुत सारा, आपको स्मोक के अंडर में नीचे रहना है कैसे भी करके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट आउट क्लास ए फायर। नीचे दिए गए जो अलग अलग कंडीशन है उसमें से क्लास एफ जब होता है, क्लास ए की फायर आता है, तब उसमें कौन सा वाला यूज करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। यानी आप उस समय फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जिसमें वाटर भी है वो आप यूज कर सकते हैं। अब क्लास ए में क्या क्या आता है, क्लास ए में आता है प्लास्टिक, सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज का अगर बर्निंग हो रहा है तो वहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको स्प्रे कर सकते हैं या वाटर भी डाल सकते हैं। Which of the following fire extinguisher is used to put out fire caused by flammable liquid? Flammable liquid, जहां पे जो लिक्विड वो बर्न होता है, ऐसे लिक्विड की वजह से अगर आग लगती है तो उस समय कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना है, कौन से क्लास। तो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी क्लास बी जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसी को यूज करना है, जिसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्लास ए क्लास बी यानी क्या बात हो रहा है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आग बुझाने के लिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ए लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर जो किस पे काम करेगा, क्लॉथ पे, अगर कपड़े पे अगर आग लगी है, वुड पे, रबर पे, पेपर पे, प्लास्टिक पे, यानी कोई भी सॉलिड चीज पे अगर आग लगी है तो उस समय आपको ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें ए लिखा हुआ रहेगा उसी को यूज करना है। बी वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये किस पे काम आता है, ये आता है जब किसी फ्लेमेबल लिक्विड पे आग लगती है, जैसे गैसोलीन, ग्रीस, ऑयल की वजह से अगर आग लगी है तो आपको बी वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसी को यूज करना है। सी वाला किस पे काम आता है, इलेक्ट्रिक फायर पे, अगर इलेक्ट्रिक की वजह से किसी पे आग लगी है या किसी जगह पे आग लगी है तो वहां पे ये वाला सी जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करना है। डी वाला कंबस्टेबल मेटल, किसी मेटल पे आग लगी है तो डी, और किचन से अगर आग लगी है तो के आपको यूज करना है। अब आपको शायद समझ में आ गया ये ए बी सी क्या बोल रहा है। ए बी सी अलग अलग कैटेगरी है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है, जो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग चीज पे काम करेगा। Where should you aim a fire extinguisher nozzle when putting out a fire? अब अगर आप आग निभा रहे तो उस समय जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो नोजल यानी मतलब जो पाइपलाइन निकल के रहता है वो आपको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे एम करना है, आग के ऊपर, आग के नीचे, आग के मिडिल में। तो ऐसे करके इसका जो सही जवाब होगा आपको वो है एट द बेस ऑफ द फायर, यानी जहाँ पे आग लगी है एकदम नीचे, जहां से आग हो रहा है, वहां पे आग निकल रहा है, वहीं पे आपको एम करके उसको बुझा देना है। Which of the following system is installed to provide an alarm in case of fire? अगर आग लगी है तो कौन सा अलार्म आपको दबाना है, इलेक्ट्रिक अलार्म, ऐसे नॉर्मल अलार्म, रिमोट, या नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी अलार्म दबाना है। ये अलार्म बड़े बड़े बिल्डिंग पे इंस्टॉल रहता है, वहां पे फायर अलार्म, तो जब भी आग लगती है वो अलार्म बजने लगता है। Which of the following fire protection system is required for vapor explosion? vapor explosion की वजह से अगर आग लगती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आपको
काम में आएगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात कर रहा है, स्प्रिंकलर, वाटर मिस्ट फायर प्रोटेक्शन, फायर हाइड्रेंट, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे वेपर एक्सप्लोशन की वजह से अगर आग लगी है तो आपको यूज करना है वाटर मिस्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। द मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड फॉर एनी स्मोक डिटेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द सीलिंग इज, किसी भी सीलिंग पे आपको स्मोक डिटेक्टर रखना है तो उसकी स्पेसिंग क्या होना जरूरी है, 21 फीट, 12 फीट, 43 फीट या 34 फीट। तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी 21 फीट, यानी दो अलार्म या दो स्मोक डिटेक्टर के बीच में दूरी कितनी होगी, 21 फीट की दूरी होनी चाहिए। ARCS इज ARCS क्या है ये? ARCS है एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो फायर फाइटर में यूज होता है। अब आप लोगों को जो करना है वो है ARCS की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको ढूंढना है, जानना है और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इससे आपको ARCS के बारे में और थोड़ा आपको खुद से जानकारी मिलेगा और वो आपको और ज़्यादा काम में आएगा। तो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा ARCS का मतलब क्या है इसका, और फिर उस मतलब को हमारे साथ शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सके। फायर डोर्स एंड फायर एस्केप्स आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन, फायर डोर्स एंड फायर एस्केप्स किस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इस दो चीजों का होना जरूरी किस में है, तो यह है पैसिव फायर सिस्टम में। जब पैसिव फायर सिस्टम होता है तो उस समय फायर डोर और फायर एस्केप होना बहुत जरूरी है। द फायर पंप स्टार्ट पॉइंट शुड बी डैश PSI लेस देन द जोकी पंप स्टार्ट पॉइंट। फायर पंप स्टार्ट पॉइंट, फायर पंप जब स्टार्ट होता है उसकी लेस PSI कितना होना जरूरी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 5 PSI। इन हाई ह्यूमिडिटी लोकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर परफॉर्म बेटर, जहां पे हाई ह्यूमिडिटी होता है उस समय कौन सा डिटेक्टर सबसे अच्छा काम करता है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कंडीशन में जो डिटेक्टर सबसे अच्छा काम करता है वो है आयोनाइजेशन डिटेक्टर। When the fire occur due to solid matter of organic nature, it falls under। जब फायर किसी भी सॉलिड मैटर पे, ऑर्गेनिक नेचर की जो सॉलिड मैटर है वहां पे आग लगती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर काम में आता है, तो ये आता है ऑप्शन ए यानी क्लास ए। हमने देखा उस समय उस पिक्चर पे देखा था, सॉलिड चीज है वहां पे कौन सा वाला फायर एक्सटिंग्विशर काम में आता है, क्लास ए। The flammable liquid that has flash point between 230 degrees Celsius and 650 degrees Celsius is known as, the flammable liquid जो 230 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है उसे कौन सी क्लास में रखा जाए, उसको रखा गया है क्लास बी में। यानी फ्लेमेबल लिक्विड जितने भी है उनको सब क्लास बी में रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज फॉर, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में आता है, कौन सी वाले फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सी वाले चीज पे आग लगने से ये काम में आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन डी यानी बोथ 2 and 3। यानी अगर क्लास बी में आग लगी है या क्लास सी में आग लगी है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड काम में आएगा। जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आप आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ ए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज डैश ईयर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनके जीवन काल कितने होते हैं, उनका होता है 10 ईयर्स। यानी 10 ईयर के बाद ये काम करना बंद कर देगा, यानी अच्छे से काम नहीं करेगा। द कलर ऑफ द एग्जिट साइन शुड बी, कहीं पे अगर फायर की वजह से आग लगने की जो कंडीशन होता है वहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे एग्जिट लिखा हुआ रहता है, उस समय उस एग्जिट पे एक साइन कौन सा होगा, कौन सी कलर की साइन होना जरूरी है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ग्रीन कलर की। Which liquefy gas exists at -90 डिग्री सेल्सियस इन देयर कंटेनर, कौन सा लिक्विफायर गैस जो है -90 डिग्री सेल्सियस पे रहता है कंटेनर पे, तो ऐसी लिक्विड गैस, लिक्विफाइड गैस को क्या कहा जाता है, कहा जाता है क्रायोजेनिक गैस। Which standard is titled as नेशनल फायर अलार्म कोड, नीचे कौन सा स्टैंडर्ड
जो है नेशनल फायर अलार्म कोड के हिसाब से सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी NFPA 72। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिली है इस वीडियो से। फायर सेफ्टी की तहत जो फायर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, फायर एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम होते हैं, उनमें जो अलग अलग टाइप के जो फायर सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लगभग कवर किए हैं इस वीडियो में। आगे अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर और हमें वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो हम लाएंगे ज़रूर। इसके अलावा आपको अगर किसी भी चीज़ की वीडियो आपको ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के जो सिर्फ ना ही फायर सर्विस की जो एग्ज़ाम है वही नहीं, उसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम आते हैं, हम हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करवाते हैं अच्छे ढंग से, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे में आप लोगों को जो करना है वो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आपको ज़रूर कोशिश कराएंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। हमारे एफर्ट भी आपको लगाना है, हम भी आपको एफर्ट लगाएंगे, हम भी आपको एफर्ट लगाने में पूरी तरह कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ जस्ट जुड़े रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।